क्रिकेट के दीवानों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लाहौर कलंदर ने क्वेटा ग्लैडिएटर को PSL 10 में हरा दिया है और लाहौर कलंदर एक बार फिर चैंपियन बन गई है HPL PSL में और बहुत ही शानदार जीत हासिल की लाहौर कलंदर ने और बहुत ही मज़े का मैच हुआ। इस मैच को हम पूरे PSL में मिस कर रहे थे, ऐसे मैच को जो कि फाइनल में जाके ऐसा मैच हुआ जो कि इतना सनसनीखेज मैच था। आज का मैच जिसे फाइनल कहते हैं ऐसे ही फाइनल होना चाहिए और ये होता है PSL 10 की ये जो शानदार मैच हुआ है इसे कहते हैं PSL 10। और अगर बात की जाए लाहौर कलंदरनी जो कि बहुत ही अच्छे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से उन्होंने मैच को कॉम्बिनेशन बनाया और ये मैच जीता। और ये कोई तुक्का नहीं था, ये एक प्रॉपर एक जिसके ऊपर काम किया गया है 3-4 साल पहले यंग लड़कों पर काम किया गया है और उन्होंने यंग टैलेंट प्रोग्राम बनाया है, उसके बाद जाके उन्हें ये जीत हासिल हुई है। अगर आप कोई कहना कि लाहौर कलंदर का तुक्का लग गया, लेकिन नहीं, उन्होंने मेहनत की है और मेहनत का फल उन्हें मिला है। और अगर बात की जाए सिकंदर रजा की, यार वो इंसान क्या चीज़ है। सुबह को वो इंग्लैंड में टेस्ट खेल रहा था, फिर उसके बाद उसने ट्रैवलिंग की, फ्लाइट्स ली, उसके बाद दुबई आया, उसके बाद पाकिस्तान आया और पाकिस्तान को भी रात के टॉस होने से 10 मिनट पहले वो स्टेडियम में पहुंचा है। उसके बाद भी 20 आवर उसने फील्डिंग भी की, उसके बाद ऐसी परफॉर्मेंस, मज़ा आ गया उसकी परफॉर्मेंस देख के, चाहे बॉलिंग थी चाहे बैटिंग थी। और उसने बहुत ही अहम विकेट, राइलो रूसो की विकेट भी हासिल की। राइलो रूसो जो कि साउथ अफ्रीका का बैट्समैन है और साउथ अफ्रीका के बैट्समैन ऐसे होते हैं, उन्हें अपनी विकेट की कोई परवाह नहीं होती। अगर वो खेल रहे होते हैं, चाहे 2 विकेट गिर गए, 3 विकेटें गिर जाएं, तो वो अपने एक रिदम में अपने हिसाब से खेलते हैं और छक्के और चौके वाली गेम खेलते हैं। अगर राइलो रूसो 2-3 आवर और खड़े हो जाता तो मैच क्वेटा के हक में और ज़्यादा चला जाता और 20-30 स्कोर और ऐड हो जाने थे। लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट विकेट हासिल की सिकंदर रजा ने। और उसके बाद अगर बात की जाए हसन नवाज की, जो कि बहुत ही शानदार इनिंग खेली और हसन नवाज ने बता दिया है कि वो चाहे शोएब मकसूद ने उसे ओपन नहीं करने दिया या नहीं खिलाया, शोएब शकील खुद आते रहे हैं, हालांकि वो एज ए कैप्टन आए हैं लेकिन उनकी ओपनिंग में जगह नहीं बनती थी। लेकिन अगर उसको मिडल ऑर्डर में ये 3-4 नंबर पे भेजा गया है, लेकिन उसने वहाँ भी परफॉर्म करके दिखाया है कि मुझे नंबर से कोई इशू नहीं है, क्योंकि जो बंदा परफॉर्म करता है उसके लिए नंबर कोई भी हो, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, उसने परफॉर्म ही करना होता है। और कल उसने बहुत ही अच्छे और बड़े मैच में, प्रेशर वाले मैच में परफॉर्म करके दिखाया कि उसके अंदर बहुत टैलेंट है। और कल उसने जो छक्के लगाए, पहले भी उसके छक्के माने जाते थे और कल भी उसने बहुत ही शानदार और लंबे लंबे छक्के लगाए। और PSL के फाइनल मैच उसने 43 गेंदों पर 76 रन की इनिंग खेली, जो कि बहुत शानदार थी। अगर हसन नवाज शहीन शाह अफरीदी की 2 गेंदें और फेस कर लेता, आउट ना होता, तो ये जो 201 का टारगेट था ये 230 या 225 तक जा सकता था, क्योंकि हसन नवाज सेट हो चुका था। लेकिन खैर वो आउट हो गए। उसके बाद 2-3 आवर्स में विकेटें की भी गिरी और स्कोर भी कम बने। लेकिन उसके बाद फ़हीम अशरफ जो कि थ्रू आउट फॉर्म में है PSL में, उससे पहले भी फॉर्म में और बहुत अच्छी बैटिंग भी कर रहे हैं और बॉलिंग भी कर रहे हैं। कल उन्होंने आखिरी ओवर में 21 स्कोर सलमान मिर्ज़ा को मारकर फिर उन्होंने साबित कर दिया कि वो भी एक अच्छे ऑलराउंडर हैं, और जिसकी वजह से क्वेटा ग्लैडिएटर की तरफ ये मोमेंटम चला गया और बहुत ही शानदार टोटल था। फाइनल में ये टोटल बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। अगर क्वेटा ग्लैडिएटर थोड़ा सा स्कोर कम होती फिर हम कहते हैं, लेकिन ये 200 स्कोर बहुत अच्छा स्कोर था। उसके बाद अगर बात की जाए लाहौर कलंदर की बैटिंग की, तो फ़खर जमान कल जल्दी आउट हो गए थे। उसके बाद
मोहम्मद नईम ने कोई शानदार यार इनिंग खेली है। इमर्जिंग लड़का, इतना ही अच्छी इनिंग, प्रेशर वाले मैच में उसने कल 5 छक्के लगाए पीएसएल के फाइनल में, जो कि आज तक किसी ने नहीं लगाए। उसने बहुत ही शानदार इनिंग खेली, गेम को भी समझा और गेम की रिक्वायरमेंट, टीम की रिक्वायरमेंट को भी समझा और अच्छे तरीके से रन रेट को लेके चला। उसके बाद अब्दुल्ला शफीक भी आए, लेकिन वो भी जल्दी आउट हो गए। उसके बाद श्रीलंकन के प्लेयर कुसाल परेरा और राजापक्सा, जिन्होंने बहुत ही शानदार इनिंग खेली। राजापक्सा थोड़े राणा बॉल के साथ खेल रहे थे, थोड़ा स्लो खेल रहे थे, लेकिन उस टाइम लाहौर कलंदर को ऐसी ही इनिंग की ज़रूरत थी। लेकिन लाहौर कलंदर के बाद जब आए कुसाल मेंडस, जिन्होंने बहुत ही, कुसाल परेरा आए, उन्होंने बहुत ही शानदार इनिंग खेली और ऐसे खेले जैसे तो मज़ा आ गया। उनको काफ़ी मैचेस में बेंच पे बिठाया गया, लेकिन जब उन्हें मौका मिला उन्होंने परफॉर्म किया और बहुत ही शानदार इनिंग खेली और बहुत ही 3-4 उन्होंने भी छक्के लगाए। और उसके बाद सिकंदर रजा, जिन्होंने 7 गेंदों पर 22 स्कोर लगाए, आते ही मोहम्मद आमिर को पहली गेंद पे छक्का और पहली गेंद पे चौका और दूसरी गेंद पे छक्का लगाया, जिसकी वजह से लाहौर कलंदर थोड़ी सा मोमेंटम बना। उसके बाद कुसाल मेंडस ने फिर इसको 19 ओवर में मोहम्मद आमिर को 18 रन लगा दिए। उसके बाद आखिरी ओवर में फ़हीम अशरफ 13 रन, मुश्किल थे बचाना, लेकिन फिर भी लेकिन फिर भी आखिरी 2 गेंदों तक मैच गया और बहुत ही शानदार मैच हुआ। जो हम समझ रहे थे, जो हमें चाहिए था मैच, वैसा ही मैच हुआ। और कल लाहौर के लोगों को, या क्राउड को हमें सलूट करना पड़ेगा कि उन्होंने कल साबित कर दिया कि पाकिस्तान के लोग क्रिकेट को लाइक करते हैं। कल हाउस फुल था, बल्कि हाउस जैम था, इतने लोग आ गए थे, ग्राउंड फुल हो चुका था और बहुत ही शानदार मैच हुआ और बहुत ही अच्छा लगा ऐसे क्राउड को देखकर। हमें चाहिए कि हर मैच में ही ऐसा क्राउड हो। और जो फाइनल का मैच था बहुत शानदार हुआ और लाहौर कलंदर को ये जीत बहुत बहुत मुबारक हो, जो कि उन्होंने ये हासिल की। मज़ीद वीडियोस को देखने के लिए हमारे पेज को लाइक करें, फॉलो करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब भी करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।